यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। चल रहा है जिसके आधार पर आज 80 साल से ये सत्संग चल रहा है। वो पॉइंट हम लोगों के 8 पॉइंट हो चुके हैं, जिसमें पहला पॉइंट है इच्छा मात्रम अविद्या। दूसरा पॉइंट है सत्कर्म सोने की जंजीर, बदकर्म लोहे की जंजीर। भगवान जहाँ तहाँ है, गॉड इज एवरीवेयर। समदृष्टि हो पर समवर्तन नहीं। पांचवा उत्तरायण और दक्षिणायन। छठवां पॉइंट ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ है। सातवां ख्याल करना तुम्हारा धर्म नहीं है। आठवां अशोक रहना तेरा धर्म है। कल यहाँ तक हुआ था 8वां पॉइंट। इसमें किसी प्रेमी ने लिख दिया था, किसी प्रेमी ने लिखा था अशोक रहना तेरा धर्म नहीं है, लिख दिया था। तो मैंने फोन करके बताया ये नहीं, गलत लिखा है आपने, अशोक रहना तेरा धर्म है। तो जो भी हमारे प्यारे लोग मोबाइल में डालते हैं आज की वाणी मुख्य पॉइंट, तो डालते समय एक बार पढ़ जरूर लिया करें। कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, लिखने में गलती हो जाती है, कभी कभी सुनने में गलती हो जाती है। तो एक बार पढ़ के डालेंगे तो गलती नहीं होगी, क्योंकि जितने लोग उसको पढ़ेंगे उससे उनको गलतफहमी हो जाएगी। आज 9वां पॉइंट है मौत है ही नहीं। 9वां पॉइंट क्या है? मौत है ही नहीं। ये चीज जिस दिन आप समझ जाओगे तो आपको मौत से डर नहीं लगेगा। क्यों? किसी भी चीज की मौत नहीं होती, नश्वर कोई चीज नहीं है। आप दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जो नश्वर हो। सब चीज क्या है? चेंज, उसका रूप बदल जाता है। मरता कोई नहीं है। जैसे मनुष्य के लिखा है कि मौत है ही नहीं। क्यों लिखा है? इसमें ये बोला जाता है जब कोई मर जाता है तो क्या बोलते हैं? चल बसा। यहां से चला तो कहीं बस गया। और जो मौत होती जो बोलते हैं, मौत ये है चिर निद्रा, गहरी नींद। ये जो गहरी नींद है, इसके लिए बोला, मौत के लिए बोला, ये 3 प्रकार की है। कैसे 3 प्रकार की है? जो लोग सत्कर्म करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग के सुख मिलते हैं। जो लोग बदकर्म करते हैं उनको नरक मिलता है। और जो लोग न सत्कर्म करें न बदकर्म करें, निष्काम कर्म करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। वो परमात्मा से मिलकर एक हो जाते हैं। तो इसके लिए स्वर्ग नर्क ये जो है तुम्हारे कर्मों के अनुसार मिल जाता है, लेकिन मुक्ति किसी किसी को मिलती है। और मुक्ति किसको मिलती है?
जो ब्रह्म ज्ञान सुनता है मुक्ति उनको मिलती है, बाकी किसी भी उपाय से मुक्ति नहीं मिलती। कितना भी आप पूजा पाठ जप तप कुछ भी कर लो, दान पुण्य कुछ कर लो, मुक्ति नहीं मिलती, उससे स्वर्ग मिलता है। जितना भी पूजा पाठ है ये सत्कर्म है, ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। मुक्ति का मार्ग है ब्रह्म ज्ञान, गुरु के मुख से सुनना और अपने जीवन में लगाना। जो ब्रह्म ज्ञान को सुन करके अपने जीवन में लगाता है वो गारंटेड है, वो मुक्त हो जाता है। इसके लिए दादा भगवान ने बोला है, क्या बोला है? कैसा भी नीच पापी अधर्मी कुकर्मी बच्चलन मेरी शरण में आता है, मैं उसको कब्र से निकाल कर मुक्त करता हूं। तो कभी भूल के भी अपनी मुक्ति की चिंता नहीं करना। आपको गुरु इतनी पावर दे देता है, इतनी शक्ति देता है कि आप ये ब्रह्म ज्ञान सुना करके हजारों को मुक्त कर सकते हो। तो कभी भूल के भी अपनी मुक्ति की चिंता नहीं करना। तो मौत बनी नहीं है। जो जिन लोगों को ये ज्ञान प्राप्त नहीं है, मौत से वो डरते हैं, मर जाएंगे मर जाएंगे। अरे कोई मरता ही नहीं है। ज्ञानी ग्रह अपने जाए, ज्ञानी अपने घर जाता है। और आपके जो सत्कर्म करते हैं बदकर्म करते हैं उनके लिए क्या बोला है? चेंज ऑफ ड्रेस एंड चेंज ऑफ एड्रेस। जैसे आप किसी तीज त्योहार पर, दिवाली पर, होली पर, दशहरे पर नए वस्त्र पहन के निकलते हो घर से, तो क्या रोना पिटना मचाते हो? तो इसी तरीके से जो जीव जिसका प्राण कहते निकल गया तो वो नए वस्त्र पहन के फिर आएगा। उसके लिए रोना किस बात का? अज्ञानी लोग रोते हैं, ज्ञानी नहीं रोते। क्यों? ज्ञानी मौत मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानता मौत? बोला जैसे बारिश बरसती है तो धरती में बारिश समा जाती है कि बारिश ऊपर उड़ के फिर जाती है। इसी तरीके से ज्ञानी जन वो अपने सारे भक्तों के हृदय में समा जाते हैं, वो कहीं जाते थोड़ी नहीं है। और समा करके उसी हृदय में फिर बैठ करके विराजमान होकर के अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। आप देख लो, किसी भी चीज को ले लो, वो नष्ट नहीं होती। जैसे एज एग्जाम्पल, आप चद्दर ले लिया, साड़ी ले लिया, आपने इसको जो है 10-20 टुकड़े कर दिए, इसके चिथड़ा हो गया। पहले क्या था? पहले साड़ी थी, चद्दर था। अब आपने इसको जो है क्या बना दिया? पोछा बना दिया। ये पोछा हो गया ना। अब इसको जला दो तो राख बसती है ना। आप कभी भी कोई चीज जलाओ, चाहे कागज जलाओ, चाहे धोती जलाओ, चाहे चद्दर जलाओ, राख बसती ना। वो राख जो है फिर नदी में जा करके मिल करके फिर अनाज में वो पानी पड़ता है, फिर पैदा होता है, फिर बनता है। हर चीज, कोई चीज नष्ट नहीं होती, हर चीज चेंजेबल है। उसी तरीके से ये शरीर भी चेंजेबल है। और अपने कर्मों के अनुसार शरीर को जन्म मिलता है, कर्मों के अनुसार।
तो कोई भी शरीर नष्ट नहीं होता। जब ये बात आप जान लेते हो कि कोई शरीर नष्ट नहीं होता, तो इसीलिए देखो आप, ज्ञानी को कोई मौत का भय नहीं लगता। जो भी इस ज्ञान में आ जाता है उसको मौत का भय बिल्कुल नहीं लगता। क्यों? वो जानता है, वो इस बात को अच्छे से जानता है, मौत बनी ही नहीं है। कैसे नहीं बनी है? बोला, जब तक परमात्मा ने श्वास दी है तब तक शरीर चलता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है। लेकिन जिस दिन श्वास रूपी पूंजी समाप्त हो गई तो चल मेरा भाई, तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो नष्ट नहीं होती। और आपको गुरु ने क्या बोला? यू आर दैट, तुम आत्मा हो, देहोनी। इसीलिए बोलते हैं मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव हूं, मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। तुम अपने को जीव मानते क्यों हो? अपने को जब आप जीव मानते हो तभी आपको डर पैदा होता है। कभी आप चेक कर लेना, आपको डर तब लगेगा जब आप अपने को जीव मानोगे। और जितनी देर आप अपने को ब्रह्म मानोगे, फील करोगे, आपको कोई डर नहीं लगेगा। मौत का डर किसको लगता है? आदमी डरता कब है? जब वो अपने को मानता मैं जीव हूं, मैं पापा हूं, मैं बेटा हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पति हूं, डरेगा। मैं ब्रह्म हूं तो कैसे डर लगेगा? ब्रह्म ही सृष्टि का रचयिता है, ब्रह्म ही सृष्टि का पालक है, और ब्रह्म ही सृष्टि का नरसंहार है, तो किससे डर लगेगा? डर तो हमको लगता है जीव बन करके। तो जीव बनते क्यों हो? ये बात तो इसीलिए गुरु ने पहले बोल दिया लाइन में, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव हूं, मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। पहले बोल दिया पाप है। तो यहां पर एक बात अब बच्चे समझ लो, जो बोलते हैं मौत है ही नहीं, मौत बनी नहीं है। आप किसी भी वस्तु को ले लो, नश्वर कुछ नहीं है। ये शरीर, इसको तो नष्ट होता है, तो तुम शरीर थोड़ी नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। और जो शरीर नष्ट होता है, जिसको बोला जाता है नष्ट हो गया, तो ये नष्ट हो करके अपनी अंत वेले की वासना के अनुसार पुनः जन्म लेता है। इसीलिए आप देख लो, कोई व्यक्ति भी जब उसका शरीर शांत होता है तो लोग क्या बोलते हैं? चल बसा यहां से, इसको संत विक्षित करो, चल बसा, यहां से चला और कहीं जाके बस गया, अपनी अंत वेले की वासना के अनुसार जाके बस गया। अंत वेले की वासना क्या है? अंत काल जो पति सुमरे या स्त्री सुमरे तो वैसा योनि बल बल उतरे। अंत काल जो धन सोरे सर्प योनि उतरे। अंत काल जो महल माड़ी सुमरे प्रेत योनि उतरे। अंत काल जो पुत्र सुमरे सूर्य योनि बल बल उतरे। लास्ट में बोला है अंत काल जो हरि सुमरे ते नर मुक्ता होए। तो अंत काल कोई बता सकता है मेरा कब है? दुनिया में हर व्यक्ति के पास में उसके जेब में रिटर्न टिकट है। वो रिटर्न टिकट किस डेट का है, किस समय का है, किसी को नहीं पता। आप चाहे 100 ताले के अंदर अपने को बंद कर लो, कोई जगह ऐसी नहीं जहां मौत न जाए। मौत हर जगह पहुंच जाती है। तो ऐसे में तुम्हारे को अपने में 100 ताले में बंद करने के बाद भी तुम बच नहीं सकते, मौत आएगी। तो मौत से क्या डरना? अरे मौत से वो डरते हैं जो अपनी देह में होते हैं। इसका प्रमाण है, आप देख लो, प्रमाण है। हर गुरु जी की एक एक बात का प्रमाण है। सिकंदर जब हिंदुस्तान आया तो उसकी माँ ने बोला,
हिंदुस्तान से 3 चीजें लेके आना बेटा, गंगा जल, गीता और एक ब्रह्म ज्ञानी संत। तो गंगा जल मिल गया, गीता मिल गई बाजार में, दोनों चीजें। ब्रह्म ज्ञानी संत पूछा भाई कौन है, तो कहा वो लेटा है, वो ब्रह्म ज्ञानी संत वो है लेटा धूप में जो है, क्या वो है, कहा वो है। गया और कहा चल मेरे साथ यूनान। कहा तुम कौन हो? कहा मैं यूनान का राजा हूं। कहा तुम राजा हो कि भाई मंगे हो? तलवार निकाल लिया और उसके रख दिया सीने पर कि तुम जानते नहीं हो मैं यूनान का राजा हूं। मेरी तलवार देख के अच्छे अच्छे कांपने लगते हैं। लेकिन उसकी आंखों में, संत की आंखों में उसने देखा, सिकंदर ने, लेस मात्र उसके भय नहीं है। कहा तू मुझको मारेगा है? तू मेरे शरीर को नष्ट कर सकता है लेकिन मुझको नहीं मार सकता। मैं तो आत्मा में अजर अमर हूं। तुम मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हो तो तुम्हारी तलवार मेरे शरीर को नष्ट कर सकती है, मेरे को नष्ट नहीं कर सकती। मैं हूं आत्मा। कैसे? आप क्या बोलते हो? आप वस्त्र पहने हो, आप क्या कहते हो? मैं वस्त्र हूं। मैंने ट्रैक सूट पहन रखा है, मैंने कुर्ता पहन रखा है, मैं कुर्ता हूं? नहीं। तो तुम कौन हो? तुम हो अजर अमर अविनाशी आत्मा। तो आत्मा का नाश नहीं होता है, आकाश का नाश होता है। कितना ही बम गोला चले, आकाश का नाश होता है? नहीं। आकाश की तुलना किससे की गई है? आत्मा से। इसीलिए कहते हैं बार बार गुरुजी तुम फील करो। दादा बाबा ने क्या फील किया और क्या बोला उन्होंने अंत समय में? आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार ब्रह्म। ये आप फील कब करोगे? ये आप फील उस समय करोगे जिस समय आपके अंदर से पांचों विकार, पांचों विषय, राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत, ये सब निकल जाएगी। तो आप अपने को वो ब्रह्म फील करोगे। हम अपने को ब्रह्म फील करना चाहते हैं विकारों सहित। बस गड़बड़ी ये है, विकारों सहित कोई ब्रह्म नहीं हो सकता। और इसकी जांच आप स्वयं कर लो कि आपके अंदर में अभी कितनी मात्रा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विकार कितनी मात्रा में है। जिस चीज में हमारी आसक्ति नहीं होती है वो चीज हमारी 100% खत्म भी हो जाती है। जैसे बहुत से स्त्री पुरुष को मोह बिल्कुल नहीं होता, कहते मेरा मोह खत्म हो गया, बाकी 4 विकार तो हैं। जब तक पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विकार 100% समाप्त नहीं हो जाते, पांचों विषय 100% समाप्त नहीं हो जाते, राग द्वेष पूरा 100% समाप्त नहीं होता, तब तक आपके अंदर का परमात्मा वो प्रकट नहीं हो सकता। वो प्रकट तभी होगा जब 100% सारी चीजें समाप्त हो जाए। तो हमें पुरुषार्थ इसी बात करना है कि मेरे अंदर से ये पांचों विकार, पांचों विषय टोटल समाप्त हो जाए। हमसे गलती क्या होती है, हम सामने वाले के विकार और विषय दूर करने लगते हैं। इसके में ये खराबी है, इसके में कमी है। अरे भाई उसके में कमी है, तुमने उसकी सफाई करनी शुरू कर दी और वो सफा हो गया, तेरा की करनी हमें अपने अंदर सफाई, और हम करने लगते हैं सामने वाले की। तो सामने वाले के सफाई करने पर मेरी मुक्ति नहीं होगी। मेरी मुक्ति तब होगी जब हम अपने को पूर्णतः साफ कर लेंगे। तो यहाँ पर यही पुरुषार्थ करना है नित्य। और हम सत्संग बैठते क्यों है नित्य? हम सत्संग में इसीलिए बैठते हैं नित्य। नित्य नित्य सफा करने से एक दिन आपके अंदर की सारी गंदगी समाप्त हो जाएगी, गारंटेड है।
इसका प्रमाण है। जिसको विश्वास न हो वो आज अपने घर में जाके प्रैक्टिकल कर देख लेगा। आप एक बाल्टी गंदा पानी, मट्टी उसमें डाल दो, 2-4 मुट्ठी एकदम गंदा पानी मट्टी से भरा, आप बाल्टी जो है नल में से लगा दो, घंटे भर बाद देखना आप बाल्टी में जितना गंदा पानी है वो सारा पानी बाहर चला जाएगा और साफ पानी भर जाएगा। जब बाल्टी में नल की धारा बीच में पड़ती है तो प्रेशर से नीचे जाती है, तो नीचे का पानी उबाल फेंकता है और बाहर फेंकता है। धीरे 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 सारा गंदा पानी आपका बाल्टी के बाहर आ जाता है और साफ पानी भर जाता है। तो एक कितनी कॉमन सी बात है, एक नल की धारा में इतनी ताकत है कि बाल्टी में गंदे पानी को बाहर निकाल दे और साफ पानी भर दे। तो क्या गुरु की वाणी में इतनी ताकत नहीं ना कि तुम यहां आके बैठो सत्संग में और तुम्हारे अंदर की गंदगी को उन्हें निकाल दे और साफ जल भर दे। सुई की छेद में आप धागा डालते हो तो मन मना भाव होकर के आप जो है उसमें एकाग्र होकर डालते हो, एक भी जरा हिलते डुलते नहीं हो, ना हाथ हिलाते हो और न आपके आंखों का इधर देखना, जरा से हिल जाए नहीं जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर जब हम पूर्ण एकाग्रता से सुनते हैं तब जाकर के हमारे अंदर के सारे विकार, सारे विषय वो बाहर निकलती हैं और हम पाक पवित्र हो जाते हैं। ये करके देखो आप और 9 तक पहला निश्चित आपको सफलता मिलेगी, गारंटेड है इसमें, यदि आप इस ढंग से करोगे। ठीक है, बाकी अमित भैया बताएंगे। देखिए, भी जैसे एकाग्रता पे बात हो रही थी, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि हम गुरु के वचनों को कितनी एकाग्रता से सुनते हैं और उसको कितना कीमती महसूस करते हैं। जैसे कोई आपके पास कीमती हीरा हो तो जो जौहरी होता है वो उसकी कीमत को असली जानता है ना, तो देखो वो कितना संभाल के रखता है। और जो उसकी कीमत को नहीं जानता तो वो क्या उसको उतना संभाल के रखता है क्या? जैसे बच्चा है, वो उस हीरे की कीमत को नहीं जानता तो वो उसको कांच ही समझ के खेलता रहता है। लेकिन जो जौहरी उसकी कीमत को जानता है तो वो उसको उतना ही प्रोटेक्शन के साथ रखता है। और देखो आप कि जो बड़ी दुकानदार होते हैं तो वो हीरे को हर कस्टमर को दिखाते भी नहीं है। जिसके अंदर उनको महसूस होता है कि ये व्यक्ति लेने में सक्षम है, वो उसी को हीरा भी दिखाते हैं, नहीं तो सबके सामने वो हीरे को नहीं पेश करते। तो अब ये आप अपने अंदर देखो कि क्या आप वो जौहरी हो कि जो गुरु के ज्ञान की इम्पोर्टेंस को समझते हो। जब आप उसकी इम्पोर्टेंस को समझोगे तभी आप वचनों की कीमत करोगे। जब आप उसकी इम्पोर्टेंस को समझोगे ही नहीं तो आप उनके वचनों की कीमत नहीं करोगे। जैसे इस पर एक बड़ा अच्छा दृष्टांत भगवान बता रहे थे। बोला, एक बार एक बहेलिये ने शिकार किया और जब वो शिकार करने गया तो सुबह से शाम हो गई और वो किसी का भी शिकार नहीं कर पाया। और अंत में उसने एक चिड़िया को पकड़ लिया। तो छोटी सी चिड़िया थी, अब उसके हाथ में आ गई
और बहेलिये ने बोला कि अब मैं तुमको मार के खाऊंगा और अपने परिवार वालों को खिलाऊंगा। चिड़िया ने बचने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाई। अब उसने सोचा ये तो मुझे मार देगा, तो उसको एक युक्ति सूझी। उस चिड़िया ने बहेलिये से बोला कि देखो मैं कितनी छोटी सी हूँ, और मुझे मार भी दोगे तो तुम्हें कितना माल मिलेगा, जरा सा तुमको माल मिलेगा। उससे न तुम्हारा पेट भरेगा और न तुम्हारे परिवार वालों का ही पेट भरेगा। तो अगर तुम मुझको छोड़ दो तो मैं तुमको 4 अच्छी बातें बता सकती हूँ। बहेलिये के मन में भाव आया कि बात तो सही कह रही है, इसको मार के कितना मांस पाएंगे। उसने कहा ठीक है, मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है, बोलो। तो उसने कहा, चिड़िया ने, कि पहली बात, कभी भी कानों सुनी बात पर विश्वास मत करना। कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर बोला दूसरी बात बताओ। कहा दूसरी बात, कभी भी आंखों देखी बात पर विश्वास मत करना। कहा ये भी बहुत अच्छी बात है। कहा तीसरी बताओ। कहा जब कोई भी कार्य करना तो बहुत सोच समझ के करना, और जो उस कार्य को कर देना तो फिर करने के बाद पश्चाताप मत करना। कहा ये भी बहुत अच्छी बात है। कहा चौथी बताओ। तो चिड़िया क्या बोली? कहा देखो मैं तुमको 3 बात तो बता चुकी हूँ, अब पहले तुम मुझे छोड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं चौथी भी बता दूँ और तुमने मुझे मार दिया, तब मैं क्या करूँगी। उसने कहा ये भी बात ठीक है। तो उसने चिड़िया को छोड़ दिया। अब चिड़िया उड़ के उस पेड़ की डाल पे बैठ गई। कहा बताओ चौथी बात। कहा चौथी बात यह है कि मेरे पेट में लाल था, और जो तुम अगर मुझको मार देते तो वो लाल तुमको मिल जाता, और वो लाल करोड़ों का था और तुम करोड़पति हो जाते। अब बहेलिये ने जैसे ही उसकी ये बात सुनी तो वो लगा जोर जोर से छाती पीटने, लगा बावला होने, लगा उतावला होने, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। तो चिड़िया क्या बोली? कहा यही तो मुझको पता था कि मनुष्य सुनता सब की है लेकिन करता अपने मन की। कहा देखो मैंने तुमको पहली बात क्या बोली थी, कभी भी कानों सुनी बात पर भरोसा मत करना। तो तुमने मेरी बात पर भरोसा कर लिया, तुमने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया ना। फिर दूसरी बात मैंने क्या बोली, कभी भी आंखों देखी बात पर भरोसा मत करना। तुमने मेरे पेट में लाल देखा क्या? मैंने बोला तुमने मान लिया, तुमने भरोसा किया ना, तो तुमने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। और फिर तीसरा वचन क्या बोला था, बहुत सोच समझ के कोई भी कार्य को करना, और जो कर देना तो उसको लेके पछताना मत। अब जब तुमने मुझे छोड़ दिया तो छोड़ने के बाद पछताए क्यों? तो देखो तुमने किसी भी बात को मेरी माना नहीं माना। तो गुरु ने क्या सिद्धांत बताया? कहा यही चीज तुम्हारे साथ होती है। क्या होती है कि गुरु की वाणी सर मत्थे और नाला उत्थे का उत्थे। हम आते हैं, उतनी देर ज्ञान को सुनते हैं और उतनी देर हमको आनंद आ जाता है, और जैसे ही हम सत्संग के बाद जाते हैं जहाँ इस मायावी संसार में आते हैं तो फिर वो माया का रंग हमारे ऊपर चढ़ जाता है। और गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है मान न मान तू है भगवान। अगर हम हर एक के अंदर उस परमात्मा की शक्ति का दीदार करते रहें तो आप सोचो किसी से भी राग होगा, द्वेष होगा, जलन, शरण, ईर्ष्या किसी से हो सकती है क्या आपको? लेकिन जब आप मायावी संसार में आते हैं तो फिर आप परमात्मा की उस शक्ति को भूल जाते हैं, जैसा भगवान ने बताया। और क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि गुरु के ज्ञान की इंपॉर्टेंस को आप समझ नहीं पाते। जैसे उस जौहरी की बात बोली, जो जौहरी होता है जिसको उस नायाब हीरे की कद्र होती है तो वो हर समय उसके माइंड में उसकी वैल्यू होती है ना
चाहे आधी रात में पूछोगे तो भी वो उसकी वही वैल्यू बताएगा। तो कहा ठीक इसी प्रकार जो ज्ञान में आ जाते हैं और ज्ञानवान हो जाते हैं, तो आप देख लो कि उनको गुरु के ज्ञान की वैल्यू हो जाती है और वो हर समय अनहद नाद उनके अंदर चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी लौ परमात्मा से हर पल मिली होती है। जब आप हर समय ईश्वर के सुमिरन में रहेंगे, उसके चिंतन में रहेंगे और ये महसूस करेंगे कि हर एक के अंदर शक्ति उस परमात्मा की है, तो आपकी उससे कनेक्टिविटी टूटेगी क्या? आप बताओ। कनेक्टिविटी जब टूटती है तभी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर टूटती है। तो आप अपनी कनेक्टिविटी को तोड़ते क्यों हो? फिर भगवान ने बड़ा अच्छा बोला, कहा कि देखो सुख और आनंद ये दोनों अलग चीजें हैं। अभी तक तो हम इसका अंतर ही नहीं समझ पाते थे। भगवान ने बोला, कहा देखो सुख वो है जो तुम्हें बाहर से प्राप्त होता है, जैसे इंद्रिय सुख, संतान का सुख, धन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, जो भी तुमको बाहर से प्राप्त होता है वो सुख है। और सुख का विलोम भी है दुख। आज कोई चीज तुमको सुखी कर रही है तो कल तुमको दुखी भी करेगी। संतान से सुख मिल रहा है तो कल दुख भी मिलेगा। मकान सुख दे रहा है तो कल दुख भी देता है, मेंटेनेंस भी करानी पड़ती है। नई गाड़ी खरीदो, बहुत सुख देती है लेकिन खराब होने पे दुख भी देती है। लेकिन गुरु ने क्या बोला? कहा ज्ञान में तुमको आनंद प्राप्त होता है। आनंद बाहर से नहीं मिलता है, आनंद तुम्हारे अंदर होता है। इसीलिए गुरुजी ने बोला कि बाहर मुखी सदा दुखी और अंतर्मुखी सदा सुखी। तो जिसको आनंद की प्राप्ति करनी है वो ज्ञान को ले। तो जो ज्ञान लेता है उसके अंदर आनंद अंदर से प्रकट होता है। आनंद कहीं बाहर से नहीं मिलता है, सुख बाहर से मिलता है। तो भगवान ने बोला, कहा कि जिसको आनंद की तलाश है वो हमारे इस गीता को, ज्ञान को पिए, सुने नहीं, उसको मनमना भाव से पिए। जो इस ज्ञान को पीता है तो उसके अंदर से आनंद जनरेट होता है। और हम लोग आज तक क्या सोचते थे? हम लोग आज तक सुख के पीछे भागते थे। क्यों? क्योंकि सुख हमको बाहर दिखता था। और गुरु ने इतना अच्छा इसको प्रेस्क्राइब कर दिया कि जो चीज बाहर से प्राप्त हो रही है वो सुख है और अंदर से जो प्राप्त होता है वो आनंद है। और जो आनंद का देखो कोई विलोम है क्या? अनानंद तो कोई नहीं कहता ना। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि जो आनंद को पाना जाए, जो इस आनंद को पाना चाहे वो गुरु शरण में आए। और जो आ रहा है तो आप देख ही रहे हैं, उसको हर पल आनंद ही आनंद महसूस हो रहा है। बाकी फिर अपनी मर्जी। हरिओम। सुभाष भैया, क्या बता रहे हैं? अभी गुरुजी कितना अच्छा बता रहे थे। नदी में महिला डूब रही थी, उसके दोस्त ने आगे फोटो नहीं आ रही है। इसके आपका चलना है जिसमें हरिओम गुरुजी। अभी गुरुजी ने कितना अच्छा बता रहे थे। नदी में महिला डूब रही थी, उसके दोस्त ने बचाया। वह उसके जो पेट में पानी गया था उसको निकाल रहा था, लेकिन उसके दोस्त ने दूर से देखा कि मेरा दोस्त इतना शरीफ, उसने सोचा कि वह महिला को छेड़ रहा है और जाकर उसने सीधा 2 थप्पड़ जड़ दिए। आंखों देखा भी सच नहीं होता। नई नई शादी हुई, पति का शरीर शांत हो गया तो वह सुसाइड करने की सोच रही थी। गुरु ने शक्ति देने के लिए गले से लगाया, उसको ढांढस बढ़ाने के लिए। शिष्य ने भी गले से लगा लिया कि इतनी सुंदर लड़की है। गुरु ने जलती भट्टी, सबक सिखाने के लिए जलती भट्टी में हाथ देकर जलता हुआ कोयला निकाल लिया। शिष्य ने देखा लेकिन वह खड़ा रहा।
फिर गुरु ने उसका गला पकड़ा और कहा, हमारी देखा देखी तुमने गले लगाया, अब आग भी तो निकालो। हमसे यही तो गलती होती है, गुरु जो करता है वह नहीं करना, जो गुरु कहता है वह करना है। शिष्य व्याकुल था नदी पार करने को। गुरु ने कहा, जैसे पैदल चलते हो वैसे मेरे पीछे पीछे आ जाओ। आधी नदी पार कर ली, पर मन तो अपनी खुरापाती दिखाता ही है। गुरु बोल रहा था, अल्लाहू अल्लाहू, हमसे अपना नाम बुलवा रहे हैं। उसने